अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो चंदा हमने आपके सामने 2024 अपलोड कर दी चंदा। अक्टूबर नवंबर जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं चंदा उनके लिए मोस्ट हेल्पफुल होगा चंदा। और चंदा आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करो चंदा। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं चंदा। 2023 टॉपिकल पास पेपर बिस्मिल्लाह हमारे पर स्टार्ट करते हैं चंदा। चलो भाई पहला सवाल, shows a speed time graph for a car traveling on a straight horizontal road. स्पीड टाइम ग्राफ क्लास पहला सवाल क्या बोला, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। चंदा मोशन ऑफ द कार यानी ग्राफ बताने चला क्लास। अब आपको ये पता है चंदा, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आती, क्या आती चंदा, हॉरिजॉन्टल लाइन आती, तो आपको पता है यहाँ पे स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। ओके शाबाश। तो आप क्या बोलोगे चंदा, बिल्कुल रिलैक्स होके, स्पीड ओके इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। कब तक है चंदा, 10 सेकेंड्स तक। ओके शाबाश। स्पीड इज कांस्टेंट फॉर 10 सेकेंड, स्पीड इज कांस्टेंट फॉर 10 सेकेंड्स। ओके एट फर्स्ट। ओके अब स्पीड कांस्टेंट होती चंदा, इसमें ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है चंदा, एक्सीलरेशन जीरो होता है, वो सब हम क्लास में चंदा पढ़ चुके हैं। अब चंदा स्लोप डाउन जा रहा है यानी कर्व आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। स्पीड इज कर्व आ रहा है चंदा, नॉन uniformly decreasing at a decreasing rate, at a ओके ये बोलना ज़रूरी चलता है, at a decreasing rate। ओके ये आपके पास एक्सीलरेशन में हम लोग बोलते हैं कि स्पीड इंक्रीजिंग रेट ओके बोलना ज़रूरी होता है, नंबर नहीं मिलेंगे ना। ओके डिसेलेरेशन आपके पास है फॉर लास्ट, या आप ये भी बोल सकते हो फॉर लास्ट 40 सेकेंड भी बोल सकते हो चंदा, और ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम 10 सेकेंड टू 50 सेकेंड। ओके शाबाश, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अब समझ आ रहा है शाबाश किस तरह स्पीड कांस्टेंट कैसे पहचाना अपना हॉरिजॉन्टल लाइन से। स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्मली बोलना ज़रूरी है, डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट बोलो फॉर लास्ट 10 40। इस तरह आप पेपर में करोगे चंदा तो क्यों नंबर लेंगे। 2023 में चंदा इस दफ़ा 10 सवाल आपके पेपर में, तो प्रैक्टिस करोगे चंदा तो आएगा। अच्छा जी, at time 10 seconds the engine of the car is switched off, the brakes are not applied। ओके चंदा ब्रेक्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, और आपके पास क्या है, स्टेट टू फोर्सेस डेट द कार चेंज। अच्छा क्लास 10 सेकेंड का मैंने आपको बताया था, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है ना, हम फोर्सेस का चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, फोर्सेस आर बैलेंस, यानी फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स ना बराबर, तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। अब चंदा इधर बोल रहे हैं कार स्विच्ड ऑफ, अब ना फॉरवर्ड फोर्स लग रही ना बैकवर्ड फोर्स, इंजन ही बंद है और ब्रेक्स भी नहीं लगा रहा है, तो आप क्या बोलोगे चंदा, शाबाश फ्रिक्शन। ओके एक आपके पास है फ्रिक्शन विद रोड। ओके यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स यानी बैकवर्ड फोर्स चंदा, और चंदा हवा को भी बोलते हैं एयर रेजिस्टेंट फोर्स। जब कार चलती चंदा तो आपको एक लगता है कि कोई चीज़ आपको पीछे लेके जा रही है, बैकवर्ड फोर्स, ये दोनों चंदा आपके पास बैकवर्ड फोर्स, ठीक है ना, समझ आ रहा है शाबाश। तो ये आपके पास बराबर है, बैलेंस्ड है, तभी कार मूव नहीं कर रही। और स्पीड क्या चंदा, इसकी कांस्टेंट स्पीड है, समझ रहे चंदा, अगर मूव भी कर रही है तो कांस्टेंट मूव कर रही है। ओके एक्सप्लेन वाई 1/1 इज़ अ कर्व चंदा, जो मैंने आपको बोला था कि चंदा ये कर्व क्यों आता है, याद है चंदा, ये कर्व क्यों आ रहा है। देखो ना सवाल से ही किस तरह पूछता है बार बार, वाई बताओ कर्व क्यों आ रहा है, मुझे आप बताओ शाबाश। शाबाश आप बोलोगे सर रेजिस्टिव फोर्स यानी कि बैकवर्ड फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स ओके चेंज हो रही है, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स चेंजेस भी बोल सकते हो चंदा, या सबसे अच्छा लफ्ज़ रेजिस्टिव फोर्स डिक्रीजेस, बैकवर्ड फोर्स चंदा कम हो रही है। ओके चंदा, जब बैकवर्ड फोर्स कम होगी तो आपको पता है क्या होगा चंदा, स्पीड डिक्रीजेस
ओके, एस स्पीड डिक्रीजेस। आपको पता है ना फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ेगी चंदा या स्पीड कम होगी चंदा। ओके, और आपको ये भी पता चलना कि ग्राफ क्या शो करता है कि डिसेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट। ये कर्व है चंदा, इसके क्या मतलब है कि ओके डिसेलरेशन स्पीड की बात करें, क्या बात करें चंदा, डिसेलरेशन मतलब स्पीड कम हो रही इज नॉट कांस्टेंट। कोई सी भी चंदा पॉइंट लिख लोगे पेपर में आपको चंदा फुल नंबर मिलेगा। ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल बोलोगे, समझ आ रहा है, शाबाश। क्लास ये आपके पास सवाल है कि चंदा टाइम के मैंने चेंज इन मोमेंटम, क्लास ये चंदा याद रखो, चेंज इन मोमेंटम का सिंबल होता है डेल्टा पी एम वी माइनस यू। मास आपके पास किलोग्राम में, शाबाश। फाइनल स्पीड चंदा आपके पास ले लो का चेंज फ्रॉम 18 to 11, फाइनल स्पीड 11 है और इनिशियल है 18 चंदा। 1200 इंटू -7 ले लो तो ये आ जाएगा 0 0 7 to the 14 7 8400 माइनस 8400 क्लास। अब आपको पता है चंदा कि हम हमेशा नेगेटिव आंसर नहीं रखते पेपर में, सब आपको पता है, सिर्फ हम वैल्यू रखते हैं 8400 और इसका यूनिट चंदा क्या होता है आपको पता है ना चंदा, न्यूटन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, मज़ा आया, शाबाश। थोड़ा चंदा ऐसा छोटा बना लेना ताकि एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे, न्यूटन सेकेंड। ओके शाबाश। प्लस एवरेज फोर्स की बात करना, एवरेज फोर्स फॉर्मूला आपको पता चलना, शाबाश, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम 8400 चंदा और टाइम आपको पता है 20 - 10 करोगे चंदा तो आएगा 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कटा, फोर्स आ रहा है 840। अब बताओ कोई मुश्किल सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, शाबाश, मज़ा आया, शाबाश। और चाहो तो F=ma के भी आप चंदा कर सकते हो, जो चाहो तो आप कर लो चंदा, ताकि इसी बहाने चंदा प्रैक्टिस भी होती, जो मैंने इससे पहले वाले सवालों में भी कराया। F=ma लगा लो चंदा, मास आपको क्या मैंने 1200 चंदा, एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कर लो अपॉन टाइम कर लो, 11 - 18 अपॉन 10 कर लो चंदा, तो आपके पास आएगा आराम से 7 आएगा चंदा। फिर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया, समझ आया, शाबाश। तो दोनों तरीके से यू आर मोस्ट वेलकम टू सॉल्व और इंशाल्लाह आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा जो हमारे मुताबिक A1। मज़ा आया चंदा। चलो भाई अब चंदा क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते, शाबाश चंदा। क्लासरूम में शोज अ राइडर ऑन अ इलेक्ट्रिक स्कूटर का आजकल तमाम चंदा को पता है स्कूटर का। स्कूटर कंटेन्स बैटरी चंदा एंड अ मोटर ड्राइव बैक द व्हील। ओके, बैटरी मोटर को ट्रैक करी और फिर मोटर आगे व्हील को मूव कर रहा है। स्टेट द नेम ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी। तो आपको पता है कि बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, शाबाश। हाँ, बैटरी में चंदा आपको पता है कि बच्चा अक्सर लिखता है केमिकल, नहीं बाबा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, पूरा बोलो चंदा अगर नंबर चाहते हो, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब क्लास ये थोड़ा सा पार्ट बी है चंदा, इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है, अगर आपको समझ आए। डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वर्क डन चंदा, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वर्क डन stages of the energy transfer from energy stored in the battery to kinetic energy of the scooter। चंदा इसमें बोल रहे हैं आपके पास दिमाग में रखना चंदा कि किस तरीके से हमारे पास ये सवाल होगा चंदा कि देखो स्कूटर है, स्कूटर में इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, करंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो आप बोलोगे कि वर्क is done electrically, okay, to transfer, work is done electrically to transfer energy from battery to the motor। इलेक्ट्रिकली बोलना ज़रूरी चंदा, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, बैटरी टू द मोटर। ओके, मोटर तक चलेगी, which
डस वर्क मैकेनिकली। अब आपको पता है मोटर क्या मैकेनिकली करते हैं, इट्स डस वर्क मैकेनिकली, ओके, टू ट्रांसफर इट इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? शाबाश, आंखें खुली, शाबाश। इस तरीके से जब आप लिखोगे, जब पूरा लिखोगे अब नंबर मिलेंगे, इसके अलावा नंबर मिलने के चांस नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी की बात करें चंदा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चंदा हाफ mv², हाफ ये ना चंदा, मास आपको 70 के मैंने, स्पीड आपको 4 का स्क्वायर करना था, आप सब करेंगे 1/2 इंटू 70 इंटू 4 4 16 टू 8 16, 8 7 आपकी बात है ना 560 जूल। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? तो ना ये भी अच्छा सवाल है। द बैटरी आपके पास है इस मार्क बाय एनर्जी चंदा, ये किलोवाट आवर चंदा एनर्जी होता है, कमर्शियल यूनिट है ये एनर्जी का, ओके चंदा। ये पावर नहीं बचा, पावर समझ के गलत हो जाता है। जिसके व्हाट इज मेंट बाय किलोवाट आवर की बात करें तो चंदा आप क्या बोलोगे, एनर्जी प्रोवाइडेड, ओके, एनर्जी प्रोवाइडेड। एनर्जी प्रोवाइडेड कब तक होगी चंदा, शाबाश। या प्रोवाइडेड भी बोल सकते हो, या ट्रांसफर भी बोल सकते हो, या कंज्यूम भी बोल सकते हैं, ओके। एनर्जी प्रोवाइडेड या कंज्यूम बाय अ 1 किलोवाट appliances, okay, appliances 1 kilowatt appliances operate for 1 hour। संभव in energy provided by 1 kilowatt appliances operates for 1 hour, continuously operates for 1 hour, ओके चंदा। अच्छा, अब इसमें क्या बोला चंदा, आपको टाइम बोल रहा है, पावर का फॉर्मूला होता है चंदा एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम निकालना है चंदा, तो एनर्जी को चंदा पावर से डिवाइड कर दो चंदा। एनर्जी चंदा आपके पास गिवन है ऊपर 0.35 किलोवाट में चंदा, पावर चंदा वाट में तो 1 किलोवाट 1000 के बराबर होता है, शाबाश। 1 2 3 किलोवाट, तो आपके पास आ गया 5.0 आवर। कोई इशू? कैलकुलेटर में डाल लेगा ताकि अप्रूव हो जाए, आगे शाबाश। इस तरीके से चंदा हमारे 2 सवाल आपके सामने हो गए चंदा। आई होप चंदा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरीके से समझ आया होगा चंदा, ओके।